जो 42 में डू और डाई का नारा उन्होंने दिया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटिश हुकूमत ने कुछ वायदे किए थे हिंदुस्तान से, उन्हें पूरा नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई अभी हो गया तो डू और डाई। मतलब महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति जब डू और डाई पर उतर आया तो ब्रिटिश ने उनका गजट उन्होंने जारी किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में 1857 के आजादी की लड़ाई के बाद यदि कोई सबसे बड़ा आंदोलन था, सबसे बड़ी दिक्कत हमें कंट्रोल करने में आई तो वो 1942 का था, जिसमें गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। तो इस तरह का व्यक्तित्व था उनका, इस तरह से लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो महात्मा गांधी जी के जीवन को अगर आप कहीं भी किसी भी लेवल तक 5-10% भी आप आत्मसात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ बहुत लंबी लकीर आप खींचने में कामयाब होंगे। इस तरह की शख्सियत गांधी जी की थी। और शास्त्री जी की जहां तक बात करें हम लोग, शास्त्री जी तो उन्हें गुरु ही मानते थे। शास्त्री जी का तो कार्यकाल उनके बहुत दिन बाद शुरू हुआ। गांधी जी ने शुरुआत तो सबको पता है दक्षिण अफ्रीका से की थी और काफी लंबे आंदोलन उन्होंने साउथ अफ्रीका में किए। स्टार्टिंग उनकी नस्ल भेद से शुरू हुई थी। उस समय आजादी जैसी कोई चीज ही नहीं थी, नस्ल भेद था। वहां दक्षिण अफ्रीका में वो गए थे किसी वकालत के लिए, आप सबको पता है उनका सामान ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट था, वकील थे जिसने भेजा था वकील करके, उन्होंने अच्छी व्यवस्था की थी, टिकट दिया था उन्होंने प्रथम श्रेणी का, और किसी ने उनका सामान फेंक दिया स्टेशन पर और कहीं से गांधी जी को ऐसी चीजें क्लिक करके ऐसी पीस हुई कि उन्होंने नस्ल भेद का फिर दक्षिण अफ्रीका में जो बिगुड़ बाजार वहां के जो उनके अनुभव थे उन्हें आकर फिर हम लोग 1915 में हिंदुस्तान में यहाँ की आजादी की लड़ाई की बात और काफी हद तक अपने हाथ में, तो उनके अनुभव को भी यहाँ पर काफी लाभ मिला। तो उस तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी। यहाँ पर कितने आंदोलन अभी बात कर रहे थे, दांडी आंदोलन, दांडी से खाली नमक से नहीं जुड़ा था उनका। गांधी जी की जो फिलोसफी थी उसे कोई समझ नहीं पाया, ब्रिटिश हुकूमत तो समझ ही नहीं पाई। वो चर्चितों ने कहा पता नहीं ये नंगा फकीर, उस नंगे फकीर को समझ ही नहीं पाया कभी भी। उस नंगे फकीर ने उन्हें इस देश से बाहर कर दिया। दांडी यात्रा उनकी खाली नमक के लिए नहीं थी, नमक पर अंग्रेजों की मोनोपोली थी, हिंदुस्तानी व्यक्ति को नमक भी उनसे लेना पड़ रहा था, महंगी चीज थी। तो खाली नमक तो एक बहाना था, मेन चीज थी ब्रिटिश हुकूमत का मनोबल गिराना और अपने हिंदुस्तानियों का मनोबल बढ़ाना। पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के जो उनका कानून था उन्होंने तोड़ा दांडी यात्रा के रूप में, तो उससे देशवासियों का बड़ा मनोबल बढ़ा और ब्रिटिश हुकूमत का मनोबल बहुत गिरा कि भाई इस तरह का आंदोलन भी होने लगे, हमारे रूल और रेगुलेशन के खिलाफ भी हिंदुस्तानी खड़े हो गए। तो इस तरह के आंदोलन, इस तरह की फिलोसफी गांधी जी ने एडॉप्ट की और रिजल्ट हम लोगों के सामने आया कि देशों में एनीवे बहुत सारी चीजें इसके अलावा हुई तो देश को आजाद कर। साथ ही दूसरी तरफ से जहां तक शास्त्री जी की बात है, उस आदमी का व्यक्तित्व तो बिल्कुल अपने आप में अनूठा ही था। गांधी जी में कुछ सामान्य चीजें थी, लेकिन शास्त्री जी की कुछ इतनी ऐसी चीजें थी कि उन्हें देखकर यकीन नहीं आता। बेहद गरीबी में वो पले बढ़े, शिक्षा भी उनकी हुई, लेकिन उसके बाद वो आदमी मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन वही आवरण, वो व्यक्ति इतनी ऊंचाई तय करने के बाद भी उसी सामान्य परिवेश में जो बचपन से लिया आ रहा है, कैसे अपने आप को उठा सकता है, तो बड़े आश्चर्य की बात है। शास्त्री जी मंत्री रह लिए थे कई बार। नेहरू जी को जाना था कि श्रीनगर वगैरह का दौरा था, वहां ठंड बहुत पड़ती है, नेहरू जी को पता था, हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने शास्त्री जी को कहा शास्त्री जी आओ आपको एक गिफ्ट देते हैं। तो उन्होंने उन्हें कोट दिया। उन्हें पता था शास्त्री जी का कोट नहीं है और वहां सर्दी पड़ेगी, बीमार पड़ जाएंगे। तो एक मंत्री अपने कपड़ों तक का नहीं, कोट तक की भी व्यवस्था ना कर पाए, इस तरह की शख्सियत उनकी रही है तो हम लोग को देखने की चीज। पूरा दुनिया आश्चर्य करेगा, एक प्रधानमंत्री एक निजी गाड़ी खरीद रहा तो लोन करा रहा। शास्त्री जी ने पहली बार बच्चों की बड़ी भारी डिमांड थी, वो तो सरकारी गाड़ी से काम चला रहे थे, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, नई गाड़ी चाहिए, क्योंकि सरकारी गाड़ी को यूज नहीं करने देते थे। उनके बेटे ने एक बार उनकी गाड़ी से, प्रधानमंत्री की सरकारी गाड़ी है, वो घूमने चला गया थोड़ा बहुत, शास्त्री जी को पता चला, उन्होंने कहा एक ड्राइवर बुलाया, कितने किलोमीटर गाड़ी चल रही है, जो भी बताया उन्होंने 12-14 किलोमीटर के गया था। उतने पैसे राजस्व में कल जमा हो जाने चाहिए। फैमिली वालों ने कहा कि ठीक है